मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं STS टाइम्स की रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की पति की निर्मम हत्या, शव को घर के 5 फुट के गड्ढे में दफनाकर ऊपर से लगाई टाइल्स। नाला सोपारा के धानी विभाग क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को घर में ही जमीन के नीचे दफना दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि सबूत मिटाने के लिए हत्यारों ने शव के ऊपर नई टाइल्स भी लगा दी थी। यह जघन्य अपराध लगभग 10 से 15 दिन पहले हुआ था, जिसका खुलासा सोमवार सुबह मृतक के भाई की शिकायत के बाद हुआ। पेलहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी फरार बताए जा रहे हैं। पूरी वारदात यह घटना नाला सोपारा पूर्व के गांगड़ीपाड़ा क्षेत्र स्थित साई शारदा वेलफेयर सोसाइटी की है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय विजय चौहान के रूप में हुई है। हत्या का आरोप विजय की पत्नी 28 वर्षीय चमन देवी, जिसे गुड़िया चमन चौहान भी कहा जा रहा है, और उसके 20 वर्षीय प्रेमी मोनू विश्वकर्मा पर है। बताया जा रहा है कि मोनू का घर मृतक के घर के पास ही था और विजय उनके अवैध संबंध में बाधा बन रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद विजय के शव को घर के भीतर ही लगभग 5 फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया और उसके ऊपर नई टाइल्स लगा दी गई ताकि किसी को शक न हो। हैरानी की बात यह है कि मृतक के देवर विजय के छोटे भाई से ही उस जगह पर टाइल्स लगवाई गई जहां शव दफनाया गया था। इस दंपति का एक 8 साल का बेटा चेतन चौहान भी है। कैसे सामने आया मामला? इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब विजय चौहान के छोटे भाई अखिलेश चौहान 24 वर्षीय ने रविवार रात को पेलहार पुलिस थाने में विजय के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। अखिलेश ने पुलिस को बताया कि उनकी भाभी चमन देवी अपने पड़ोसी प्रेमी मोनू विश्वकर्मा के साथ फरार हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस वारदात में मोहल्ले के मोबाइल दुकानदार सर्वेश गिरी की भी संलिप्तता हो सकती है। पुलिस अधिकारी के अनुसार लगभग 10 से 15 दिन पहले हुई इस हत्या के बाद शव को दफनाने वाली जगह से दुर्गंध आने लगी, जिससे गहरा शक हो गया। इसके अलावा 2 दिन पहले महिला के मोबाइल में कुछ संदिग्ध मैसेज मिलने के बाद पुलिस को इस जघन्य हत्याकांड का भनक लगा। जब अखिलेश 19 तारीख को अपनी भाभी को फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था और घर आने पर उसे घर में नई टाइल्स लगी हुई मिली। जब उसने उन नई टाइल्स को तोड़ा तो उस जगह से बदबू आने लगी, जिससे उसे अपने भाई की हत्या का शक हुआ। पुलिस की कार्रवाई सूचना मिलने पर पेलहार पुलिस ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने स्थानीय प्रशासन, डॉक्टरों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और नायब तहसीलदार की उपस्थिति में शव को जमीन से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पत्नी चमन देवी और उसका प्रेमी मोनू विश्वकर्मा फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस का कहना है कि 10 तारीख को विजय के छोटे भाई ने बिलालपाड़ा में घर खरीदा था और जब वह घर पहुंचा तो विजय की पत्नी ने बताया कि विजय कोरला में बिल्डिंग का काम करने गए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। देखते रहिए STS टाइम्स की रिपोर्ट। क्या मामला है, किस तरह की डेड बॉडी बरामद की गई है? ओम साई वेलफेयर सोसाइटी में एक कपल रहता था छोटे बच्चे के साथ में। उनके जो भाई है बिलालपाड़ा में रहते हैं। उनके भाई ने 10 तारीख को उनको एक कॉल किया था कि उन्होंने एक नया घर खरीदा हुआ है, उनको पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे जो चौहान फैमिली है उनका फ़ोन बंद आ गया। इसके लिए पर्सनली खुद आ गए। उनके बीवी ने बताया कि वो कुर्ला बिल्डिंग का काम करने के लिए गए। उसके बाद 19 तारीख को उनके भाभी के मैंने फ़ोन किया तो उनका भी फ़ोन बंद आ गया। तो पर्सनली वो वापस यहाँ पे आने के बाद वो 10 तारीख को गए, तभी से आए नहीं, मोबाइल वगैरह बंद है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर वापस वो गए, वापस जाके घर पे वापस आने के बाद उनके भाई के बीवी भी गायब हो गए थे। उनको थोड़ा बहुत शक आ गया और आज सुबह आ गए तो घर में नए टाइल्स बिठाए गए थे। तो टाइल्स बिठाने की वजह से उनको शक आने की वजह से अड़ोस पड़ोस वालों को बुला के उन्होंने टाइल्स निकाल दिया और थोड़ी बहुत मट्टी 1-2 फीट निकालने के बाद थोड़ा सा स्मेल आने लगा। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। फिर यहाँ पुलिस हरकत में आ गई।
और फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स और तहसीलदार साहब को बुलाया गया और उनके सामने आज अभी जस्ट डेड बॉडी निकाली है और डेड बॉडी मिली हुई है। अभी ये जेजे हॉस्पिटल के लिए आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। अभी इसके आगे वो मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत केस दर्ज हो जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी।